गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम केमिस्ट्री का चैप्टर 2, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर नंबर जो है 2 का स्टडी कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको आज जो है बताएंगे कि किस तरह से जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो है प्रॉपर्टीज़ होती है एंड फिजिकल केमिकल यूज़, ये सब जितने भी एसिड और बेस के जितने भी टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है, और जितना इसका डिस्कशन होगा इस चैप्टर में पूरी तरह समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा आज का जो टॉपिक्स होगा, ठीक है, वह है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड एंड बेस। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में 2.1 अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। यहाँ हम जानेंगे कि जो एसिड और बेस होता है उसकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज है उसी को यहाँ हम समझेंगे। ठीक है, कि क्या क्या इसके जो है केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी यहाँ पर जो है कुछ डिफिनेशनल वर्ड है, लेकिन टॉपिक से ही है। पहला है इंडिकेटर्स। फर्स्ट क्या है? इंडिकेटर्स। हम जानेंगे कि इंडिकेटर्स है क्या। ओके, तो बताया गया है कि इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेस नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। इंडिकेटर्स जो है एक सूचक है जो जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है उसका नेचर क्या है, क्या वह एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर्स का है। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन जो है उसका कलर क्या होगा। ठीक है, तो इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। ओके, जैसे आप लोग देखते हैं कि जो हल्दी, ठीक है, हल्दी के पाउडर्स होते हैं या हल्दी के जो दाग लग जाते हैं उसको जब हम डिटर्जेंट से साफ करते हैं तो रेड कलर हो जाता है। तो एक तो यहाँ हम इस टॉपिक्स पे डिस्कशन भी करेंगे। तो क्या कुछ तो इंडिकेट कर रहा है ना। उसके बाद आता है टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स जो है कितने प्रकार के होते हैं? दे आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, सम कॉमन टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। देखिए यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसके बारे में भी हम जस्ट बताएंगे। ओके, तो चलते देखते हैं कि टाइप ऑफ इंडिकेटर्स क्या क्या है। ठीक है, तो नेचर इंडिकेटर्स, ठीक है, तो हम पहले जानेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है इसके बारे में भी हम जस्ट बताएंगे। ओके, तो जैसा कि बताया हुआ है कि इंडिकेटर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर सोर्सेस आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी हमें जो प्राकृतिक तरीके से जो प्राप्त होते हैं, ठीक है, जिसको हमने बनाए नहीं है, ठीक है, वैसे सोर्सेस से हमें प्राप्त होते हैं, जो नेचुरल सोर्सेस से प्राप्त होते हैं इंडिकेटर्स, उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। लिटमस, टर्मेरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज एटसेट्रा, ये सब इंडिकेटर्स जो है नेचुरल इंडिकेटर्स है। देखिए हल्दी जो है, क्या हल्दी को जो सोर्सेस उसका क्या है तो अलग है, यानी नेचुरल सोर्सेस के हमें थ्रू मिलता है। ठीक है, रेड कैबेज को हम लोग तो बनाए नहीं है ना, ये तो नेचुरल सोर्सेस है। चाइना रोज एक्सेट्रा आर सम कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स यूज वाइडली टू शो द एसिड ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स बताते हैं कि कोई सब्सटेंस है, ठीक है, तो ये सब्सटेंस जो है एसिडिक है या बेसिक है। ओके, तो यहाँ फर्स्ट आती है लिटमस। लिटमस क्या है? ठीक है, तो लिटमस के बारे में बताया गया है कि लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीचेंस। इन द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर्स। Litmus paper come in two colors, blue and red. An acidic turns blue litmus paper red and base turns red litmus paper blue. देखिए लिटमस जो होती है वह एक पौधे से हमें प्राप्त होते हैं। उस पौधे का जो है
जो हाथ से हमें प्राप्त होते हैं लीचेंस कहते हैं, ठीक है। ये एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। तो उसके सॉल्यूशन, ठीक है, लीचेंस के जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। लिटमस पेपर कम इन 2 कलर्स। लिटमस पेपर जो बनाए जाते हैं 2 कलर्स में बनाए जाते हैं, ब्लू और रेड में, ठीक है। कितने कलर में? 2 रेड, दो कलर में बनते हैं, 2 कलर्स में। एक होता है ब्लू और सेकंड होता है रेड। ब्लू देखिए यहाँ पर बताया गया है, देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि एन एसिड, ठीक है, एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। एसिड को जो है, एसिड में जब ब्लू लिटमस पर पेपर को डाला जाएगा, ठीक है, तो रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। एंड अ बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। अगर बेस में, ठीक है, रेड लिटमस को डाला जाएगा तो कैसा हो जाएगा आपका? वह जो हो जाएगा ब्लू हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा? वो ब्लू हो जाएगा। ओके, समझ में आ गई? तो लिटमस के बारे में आपको समझ में आ गई होगी कि लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीचेंस। द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। लिटमस पेपर कम्स इन 2 कलर्स, ब्लू एंड रेड। An acid turns blue litmus paper red. A base turns red litmus paper blue. ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई है आपको कि लिटमस पेपर क्या है और नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है, ये दोनों आपको समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो आती है टर्मेरिक, यानी हल्दी, ठीक है। टर्मेरिक मीन्स हल्दी। तो देखिए बताया गया टर्मेरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर्स। जो हल्दी होता है वो एक दूसरे प्रकार का, लेकिन नेचुरल इंडिकेटर से वो। टर्मेरिक इज येलो इन कलर। टर्मेरिक सॉल्यूशन ऑफ पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन विथ बेस। टर्मेरिक डज नॉट चेंज कलर विथ एसिड। देखिए यहाँ पर साफ बता दिया गया है कि जो टर्मेरिक होती है एक प्रकार का जो है नेचुरल इंडिकेटर्स ही है, और इसका जो कलर्स होती है वो पीला होता है। एंड टर्मेरिक सॉल्यूशन ऑफ पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन विथ बेस। ये बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। टर्मेरिक डज नॉट चेंज कलर विथ एसिड, ठीक है, लेकिन यह एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है और नहीं कलर को चेंज करता है। किसके साथ करता है? ये बेस के साथ करता है। देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि टर्मेरिक जो है उसका सॉल्यूशन जो होता है वो लिटमस पेपर्स को रेडिश क्या कर देता है? ब्राउन विथ बेस के साथ, ठीक है, समझ में आ गई। लेकिन ये जो है टर्मेरिक जो होती है वो एसिड को कलर को चेंज नहीं करता है, ठीक है, चेंज नहीं करता है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। इसके बाद आते हैं रेड कैबेज। तो रेड कैबेज भी यहाँ जो है ये भी एक जो है, जैसे बताया गया है कि द जूस ऑफ रेड कैबेज इज ओरिजिनली पर्पल इन कलर। रेड जो कैबेज होता है उसका नेचुरली और ओरिजिनल जो कलर उसका है वो पर्पल है। कैसा है? पर्पल है, ठीक है। जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न्स रेडिश विथ एसिड एंड टर्न्स ग्रीनिश विथ वेस। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न्स रेडिश विद एसिड टर्न्स ग्रीन इस वेस, ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको। रेड कैबेज जो है, जैसे हम लोग बंदा गोभी जो खाते हैं ना सब्जियां बना करके, तो रेड में भी होता है, ठीक है। ये महंगी आती है हरे वाले से, ठीक है।
तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट में आते हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स है क्या। तो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब हो रहा है कि सूंघ करके हम लोग को पता करना, यानी सूंघ करके सूचित करना। ठीक है, इसमें बताया गया सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल when mixed with acid or base are known as olfactory indicators. For example, onion, vanilla, etc. देखिए यहाँ पर बताया गया है कि olfactory indicators यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं सूंघ करके इंडिकेट करना, olfactory indicators। तो substance which यानी वैसे जो है substance which change their smell यानी जिस वैसे सब्सटेंस जिससे स्मेल क्या हो, चेंज हो किसी दूसरे के साथ मिक्स करने पर। तो मिक्स विथ एसिड और बेस आर नोन एज ऑल्फैक्टरी। जब किसी एसिड या बेस में कोई सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो उसमें से एक स्मेल निकलती है। ठीक है, उसी को ऑल्फैक्टरी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ओनियन, देखो प्याज का जो है स्मेल, किसी चीज में प्याज को जब छू देते हैं, प्याज किसी से भी टच कर जाता है तो उसको सूंघने के बाद उसका स्मेल में पता चल जाती है अच्छी तरह से। वनीला के साथ वैसा ही है। तो उसके बाद आता है ओनियन। देखिए ओनियन के बारे में अच्छी तरह सूचित किया गया है कि ओनियन पेस्ट और जूस ऑफ ओनियन लूज इट्स स्मेल व्हेन एडेड विथ बेस, इट डज नॉट चेंज इट्स स्मेल विथ एसिड। मतलब ये बता दिया गया है यहाँ कि पेस्ट और जूस ऑफ ओनियन लूजेस इट्स स्मेल व्हेन एडेड विथ बेस। जब ओनियन का पेस्ट हो या फिर उस ओनियन का जूस हो, उसे लूज इट्स स्मेल विथ एडेड विथ बेस। ठीक है, जब उसको बेस के साथ ऐड किया जाता है या एसिड के साथ, इट डज नॉट चेंज इट्स स्मेल विथ एसिड। ठीक है, तो इट डज नॉट चेंज इट्स स्मेल विथ एसिड। ठीक है, समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं वनीला है। तो द स्मेल ऑफ वनीला वेनिस विथ बेस बट इट स्मेल डज नॉट वेनिस विथ एन एसिड। देखिए ये जो है वनीला जो है वह जो आपको जो बताया गया है कि बेस के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन ये जो है एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। बट स्मेल डज नॉट वेनिस विथ द एसिड, इसमें स्मेल का कोई चेंजेस वनीला के साथ नहीं होता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ विजुअली impaired स्टूडेंट्स इन द लेबोरेटरी। तो ये सभी चीज़ों का जो है लेबोरेटरी में स्टूडेंट्स के थ्रू जो है क्लास में कर सकते हैं। ठीक है, जब ऑफलाइन क्लास चलेगी तो इसे हम कराएंगे। ओके, इसके बाद आते हैं, हमने बताया था कि इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, तो दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। ओके, हम जानेंगे कि सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसको हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं, होता है। ओके, तो जैसा कि इसे बताया गया है कि इंडिकेटर्स दैट आर synthesized इन द लेबोरेटरी आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। यानी वैसा इंडिकेटर्स जिसका सिंथेसाइज जो है हम लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में बनाते हैं, वैसे जो है इंडिकेटर्स को जो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहा गया है। फॉर एग्जांपल फेनोल्फिन, मिथाइल ऑरेंज एटसेट्रा। देखिए यहाँ पर बता दिया गया है
ठीक है। फेनोल्फिन इज कलरलेस लिक्विड, ये कैसा है? कलरलेस है होता है। इट रिमेन्स कलर्स विथ एसिड बट टर्न्स इनटू पिंक विथ बेस। इट रिमेन्स कलरलेस विथ एसिड but turns into pink with a base. Methyl orange is originally orange in color. कैसा कलर? ऑरेंज कलर। It turns into the red with acid and turns into yellow with base. देखो यहाँ पर बताया गया है सिंथेटिक इंडिकेटर्स में कि जो इंडिकेटर्स लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं वैसे को कहा गया सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, फेनोल्फिन है, मिथाइल ऑरेंज है, एटसेट्रा। तो फेनोल्फिन इज कलरलेस लिक्विड, ये कैसा है? तो कलरलेस है। ठीक है। इट रिमेन्स कलरलेस विथ एसिड बट टर्न्स इनटू पिंक विथ बेस। लेकिन ये जो है कलरलेस तो है, लेकिन जो है एसिड के साथ कलरलेस है, लेकिन बेस के साथ क्या है? पिंक है। मिथाइल ऑरेंज इज ओरिजिनली ऑरेंज इन कलर, उसका कैसा कलर है? ऑरेंज है। इट टर्न्स इनटू द रेड विथ एसिड। ठीक है। कैसा बनाएगा? रेड बनाएगा। टर्न्स इनटू येलो विथ बेस, बेस के साथ येलो बनाएगा। ठीक है। एसिड के साथ रेड बनाएगा। ओके, समझ में आ गई? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए यहाँ पर जो है बहुत छोटा लेटर्स है, एक्चुअली इस स्लाइड में एडजस्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए हमने जो है इसको छोटे लेटर में बनाया है एक ही पेज में। ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडिकेटर्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है? इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स है, ओरिजिनल कलर है, एसिड है और बेस है। आप ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा तब अच्छी तरह से आपको दिख पाएगा, बहुत छोटी लेटर है। ठीक है। तो देखिए इंडिकेटर पहला में है, दूसरा में है ओरिजिनल कलर, तीसरा में एसिड बेस जो रिएक्ट करेगा। जैसे रेड लिटमस दिया हुआ है, क्या है? रेड लिटमस है, आप देख पा रहे हैं रेड लिटमस। तो रेड लिटमस जो है ओरिजिनल कलर इसका क्या है? तो ओरिजिनल कलर इसका रेड है। तो एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो नो चेंज। ठीक है। रेड लिटमस जो है वह एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके कलर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन वह जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं रेड लिटमस, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये जो टेबल है, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन वन वर्ड ऑफ द आंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इम्पोर्टेंस है। सेकंड में है ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस जो है इसका ओरिजिनल कलर जो है वह ब्लू है, और यह एसिड के साथ ब्लू लिटमस रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यह रेड कर देगा लिटमस पेपर को, लेकिन बेस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद आता टर्मेरिक, हल्दी। ओरिजिनल कलर इसका जो है पीला है, येलो दिया हुआ है, और एसिड के साथ कोई इसका चेंज नहीं होगा, यानी कोई रिएक्शन नहीं करता, कलर चेंज नहीं होता, लेकिन बेस के साथ ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, वहीं रेड कैबेज जूस की बात करते हैं, तो रेड कैबेज जूस जो है इसका ओरिजिनल कलर जो है पर्पल होता है, और ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इसका कलर जो है बदल जाता है और रेडिश हो जाता है, और बेस के साथ ये ग्रीनिश येलो बनाता है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं फेनोल्फिन है। फेनोल्फिन का जो ओरिजिनल कलर है बताया गया कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है, और एसिड के साथ रिएक्ट करने पर फेनोल्फिन का जो है कलर कलरलेस ही रहता है, लेकिन बेस के साथ रिएक्ट करने पर ये पिंक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता मिथाइल ऑरेंज। आपके बुक में भी दिया गया होगा। मिथाइल ऑरेंज जो है इसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है, और ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इसका कलर बदल करके रेड हो जाएगा, यानी इंडिकेटर्स जो है इसका रेड हो जाएगा, और बेस के साथ येलो हो जाएगा।
ओनियन की बात करें तो ओनियन में जो है इसका कोई कलर नहीं होता है, यानी कलर नील होता है इसका, और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं, नो चेंज। एंड बेस जो है स्मेल वेनिस, बेस में जब उसको किया जाता है तो उसमें से स्मेल वेनिस स्मेल रिलीज होता है। ओके। वनीला जो है, वनीला का कोई कलर नहीं होता है, एसिड के साथ इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन बेस के साथ स्मेल जो है वेनिस हो जाता है। ओके। तो इस तरह से हम देखते हैं, ठीक है, कि आज हमने जो है आपको अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड एंड बेस के बारे में बताया। ठीक है, आप देख सकते हैं अपना एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी भी दिया हुआ है, लेबोरेटरी में एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी, एंड एक्टिविटी 2.1 में यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के जो है टॉपिक्स में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक्स में जो है हम आपको एसिड एंड बेस का जो है रिएक्शन के बारे में स्टडी कराएंगे। थैंक यू।